हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर बनाओ नीट। आई एम प्राची पांडे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है क्योंकि क्या है कि सबके पास लोग जा रहे हैं कि यार मुझे प्रकृति परीक्षण कराना है। ठीक है, तो जो भी जितने भी आयुर्वेदिक वॉलंटियर्स हैं वो लोग जा रहे हैं, मेडिकल वॉलंटियर्स लोगों के पास जा रहे हैं, जो भी सिटीजन है सबके पास जाके बोल रहे हैं हमें प्रकृति परीक्षण करना है, आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी स्कैनर एंड ऑल दीजिए। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार इट मे बी फेक, बट बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट मैं आपको ये देश का प्रकृति परीक्षण है क्या, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है, ओवरऑल ये डेवलप हुआ क्यों है, इससे आपको बेनिफिट क्या है, ठीक है, उसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट थिंग मैं ये बता दूं कि 29 नवंबर जो कि हम नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन में उन्होंने उस कैंपेन का नाम फर्स्टली क्या है, देश का प्रकृति परीक्षण कैंपेन। उसमें क्या है कि इससे जो जितने भी वॉलंटियर्स क्रिएट किए गए हैं, अब वॉलंटियर्स कौन कौन है, क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ऐसे भी जब से प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी बने 2014 से आयुर्वेदा में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो आयुर्वेदा की नॉलेज को जानने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और आयुर्वेदा का क्या साइंटिफिक वैल्यू है बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग अभी भी ऐसे ट्रीट करते हैं नॉर्मल कि नहीं यार ऐसे कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता दूं जैसा कि हम जो जितना जानते हैं बहुत जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, और हमें ये पता चला है कि आयुर्वेद में जेनेटिक और सेल्यूलर लेवल की बातें की गई है एंड वही चीज़ें सही भी है। तो प्रकृति परीक्षण कैसे करना है, क्यों करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला क्या है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, वो ऐप आपको प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि उसमें दो लॉगिन होंगे, दो लॉगिन होंगे। लॉगिन में क्या होगा, एक सिटीजन का लॉगिन होगा, एक वॉलंटियर का लॉगिन होगा। सिटीजन जो प्रकृति परीक्षण करा रहा है अपना, एंड वॉलंटियर होगा जो कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स कौन कौन होंगे, अराउंड 4,70,000 वॉलंटियर्स बनाए गए हैं। तो उन 4,70,000 में कौन से वॉलंटियर्स हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। तो सबसे पहले क्या है कि जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं वो हैं 1,35,000 यूजी स्टूडेंट्स, वो हैं। देन 20,000 आयुर्वेदिक टीचर्स एंड 18,000 पीजी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 3 लाख जो हैं वो आपके आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। तो ये टोटल वॉलंटियर्स हैं जो कि आपका प्रकृति परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये मॉड्यूल डेवलप किसने किया है, ये मॉड्यूल डेवलप हुआ है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, IGIBI आपने नाम सुना होगा। तो इनके थ्रू ये डेवलप किया गया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मेंटेन करे गए हैं, जो कि डील करता है। अब ये मॉड्यूल जो है वो डील किस चीज़ से कर रहा है, ये डील करा विद द रिलेशनशिप ऑफ आयुर्वेदा एंड प्रकृति परीक्षण ऑन द जेनेटिक एंड सेल्युलर लेवल। ठीक है, और ये डेवलप किया गया है 12 लैंग्वेज में, जो कि क्योंकि ऑल ओवर इंडिया करना है। एंड ये मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है जिसपे कि टेक्निकल कमिटीज़ डेवलप हुई है इसको पूरा हैंडल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कोई भी चीज़ आप करते हो, कोई भी रिसर्च करते हो, उसमें आपको एथिकल परमिशन लेना होता है, एथिकल क्लियरेंस लेना होता है। तो एथिकल क्लियरेंस इन्होंने कहाँ से लिया है, तो एथिकल क्लियरेंस इनको मिला है फ्रॉम गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जो कि है पंजाब में। पंजाब यूनिवर्सिटी से इनको एथिकल क्लियरेंस इसका मिल चुका है। देन जो ऐप है वो मैंने आपको जैसे बताया कि दो में लॉगिन, एक सिटीजन और वॉलंटियर, एक सिटीजन और वॉलंटियर। तो अब प्रकृति क्या है, प्रकृति वर्ड से आप क्या समझते हो, नेचर। ठीक है, तो नेचर जो है हमारा सिर्फ हमारा नेचर वो नहीं, हमारा जेनेटिक और सेलुलर लेवल पे क्या नेचर है। आयुर्वेद में 3 टाइप की प्रकृति होती है। अब उसमें आपकी कौन सी प्रकृति है, इंडिविजुअल प्रकृति है, कंबाइंड प्रकृति है। तो आप सोचोगे यार इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि उसमें आपको सबसे पहले, अगर आपका स्कैनर स्कैन किया आपके वॉलंटियर ने, स्कैन करने के बाद वो आपको पूरा प्रकृति परीक्षण करेंगे। प्रकृति परीक्षण करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होगा कि आपको वो सर्टिफिकेट दिखा के, सर्टिफिकेट लेके आपको फोटो क्लिक करानी है एंड एक वीडियो शूट कराना है। वीडियो शूट कराने में आपको बोलना है मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का, जिसका है आधार आयुर्वेद का। उसमें एक वीडियो जनरेट होगी। ठीक है, तो ये वीडियो और फोटो कराने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, डूज एंड डोंट्स। मीन्स आपकी जो प्रकृति होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें डूज एंड डोंट्स में क्या होंगे कि आपको किस सीजन में, क्योंकि देखो हमारे जो है इंडिया में क्या है 6 सीजन्स होते हैं, 6 ऋतु होती है बेसिकली, और वो हर 2 मंथ पे चेंज होती है। तो हर 2 मंथ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग उस सीजन में आपको क्या खाना है, कैसे रहना है। ठीक है, डाइट एंड आपका जो बिहेवियरल है, मतलब विहार जो हम बोलते हैं, कैसे हमें रहना है। ठीक है,
कब हमें ठंडी चीज़ें, कब गर्म चीज़ें, सब कुछ आपके प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी जो भी प्रकृति है। अभी प्रकृति अलग अलग क्या है ये तो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें आपको अगर चाहिए ये डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि प्रकृति इंडिविजुअल होती क्या है, इसकी क्या आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सब कुछ तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल ये है कि जो 3 प्रकृति होती है उसके बेसिस पे हर इंसान के डूज एंड डोंट्स हर 2 महीने पे जब जब सीजन चेंज होगा, ऋतु चेंज होगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इससे क्या है यार कि आयुर्वेदा का एम ही यही है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल है उनके हेल्थ को मेंटेन करना, ठीक है। जो डिजीज़ है उनके डिजीज़ को तो ठीक करना है ही, कोई किसी भी डॉक्टर का काम है, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है। बट आयुर्वेदा में जो है कि हेल्दी पर्सन के हेल्थ को मेंटेन करना, उनकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। तो अगर मैं अपनी प्रकृति पहले से ही जान लूँगी, मैं हर ऋतु में उस अकॉर्डिंग मैं अपनी डाइट लूँगी, वैसा मैं बिहेवियर करूँगी, तो मैं बीमार ही नहीं पड़ूंगी, ठीक है। तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं, अगर मैं हेल्दी हूँ तो अपने हेल्थ को ही मेंटेन करूँगी, ठीक है। तो वो प्रकृति आपको इसीलिए बताई जा रही है कि प्रकृति बताने के बाद आपके डाइट एंड ऑल सब कुछ प्लानिंग्स मैसेज आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करते हो तो आप जो ऋतु चेंज होता है ना, सीजन चेंज होता है, कौन सा बारिश आ गई, गर्मी आ गई, ठंड, सबको किसी न किसी सीजन से एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, वो सीजन में बीमार होते हैं। बट अगर मुझे सीजन स्टार्ट होने से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, ठीक है। अगर आप बीमार ही नहीं पड़ते तो आपकी हेल्थ मेंटेन होती है। तो ये प्रकृति परीक्षण का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि पहले से आपको पता है कि मेरी प्रकृति क्या है। किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हो, तो उनके पास आप अपना सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो, उनको ऑलरेडी पता होगा कि आपकी प्रकृति क्या है, ठीक है। वरना क्या होता है कि वो पहले आपकी प्रकृति डिसाइड करते हैं, आपको देख के, कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कुछ टेस्ट करके, सब कुछ से वो आपकी प्रकृति परीक्षण पहले करते हैं, तब ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है कि अगर 2 पर्सन को सेम डिजीज है, अब एलोपैथी में क्या है कि अगर सेम डिजीज है तो हम सेम मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें कि अगर 2 इंसान को सेम चीज़ है तो उसके पहले हम प्रकृति परीक्षण करते हैं कि उसको कौन सी चीज़ देंगे, ठीक है। तो सेम डिजीज वाले पर्सन को भी हम सेम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे घर में भी ट्राई किए कि यार इसको ये प्रॉब्लम थी, इसने ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ली तो उसको भी दे दूँ, तो ऐसा नहीं करना है। उनका हम पहले प्रकृति परीक्षण करते हैं, उसके बाद ही मेडिसिन देते हैं कि उनकी प्रकृति पे कौन सी चीज़ सूट होगी। उनकी जो प्रकृति है हम उनके अगेंस्ट देते हैं चीज़ें, क्योंकि सेम देंगे तो वो उसको बढ़ाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्रकृति परीक्षण की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ें अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपको भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ पता होगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करने वाली है, ठीक है। तो प्रकृति परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि ये जो प्रकृति परीक्षण स्टार्ट हुआ है 26 नवंबर से, वो स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 आपका 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक है, और इसमें हम सिर्फ 18+ के जो इंडिविजुअल हैं उनका प्रकृति परीक्षण करने वाले हैं, ठीक है। और जो 18 बिलो है वो शायद नेक्स्ट स्टेज में हम करेंगे, बट अभी स्टेज 1 है, ठीक है। तो आपको प्रकृति परीक्षण अपना कराना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये जो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया कि ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप नंबर डालोगे, OTP आएगा, देन कंसेंट दोगे। कंसेंट देने के बाद आपको वॉलंटियर आपका QR स्कैन करेगा, देन वो आपको सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे, आपके क्वेश्चंस पूछ के आंसर पे टिक करेगा, देन उस चीज़ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग आपको डूज एंड डोंट्स भी मिल जाएंगे। देन उस हिसाब से आप बिहेव करो। आप 1 साल ऐसा करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा, एंड देन आप इस चीज़ पे 100% जो है बिलीव करने लगोगे, ठीक है। तो ये जो एडवाइस है, एडवाइस जनरेट की गई है, तो मेनली एडवाइस जनरेट इसीलिए की गई है कि देश के हर एक इंडिविजुअल को, हर एक नागरिक को अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए, ठीक है। ये गिनीज जो रिकॉर्ड है उसमें भी इन्वॉल्व किया जाने वाला है। उसके बाद क्या है कि जो ये आपका इसका मेनली क्या है, लास्ट की एम क्या है, तो सबसे पहले आयुर्वेदिक अवेयरनेस, क्योंकि सबको आयुर्वेद के बारे में उतना पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि साइंटिफिक स्टडीज़, उसके बारे में हमें पता चलेगा, एंड जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 80% 90% जो डिजीज़ होती है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही होती है। और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल प्रकृति के अकॉर्डिंग ठीक कर लें तो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट एम क्या है कि हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ इंडेक्स जो है हमारा वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी प्रकृति परीक्षण की इम्पोर्टेंस। और अगर आपको कोई भी प्रकृति परीक्षण के लिए पूछता है तो डेफिनेटली आपको कराना है। इसमें आपको कोई भी ऐसे नहीं करना है कि नहीं यार हम नहीं कराएंगे, हमारे फ़ोन को OTP जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी अगर आयुर्वेदिक वॉलंटियर आपसे प्रकृति परीक्षण करने को बोल रहा है तो आप श्योरली इस चीज़ को करिए, इस चीज़ में कोऑपरेट करिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर
इसमें कोई भी पार्ट ऐसा रह गया हो जो आपको समझ ना आया हो, आई होप मेरे समझ में कुछ भी ऐसा रह गया हो तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो शूट कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।